प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सबों को नमस्कार। मैं सजी भिलाई वाला। आज 26 जनवरी है, भारत का गणतंत्र दिवस। सभी भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। परमपिता परमेश्वर हमारे देश में सुख, शांति और स्थिरता दे। पिछले साल के अंत के संदेशों में मैंने जिक्र किया था कि कैसे हम साल के आखिरी दिनों में याद करते हैं बीते हुए दिनों को और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। कैसे परमेश्वर ने हमको चलाया, कैसे संभाला, क्या क्या उपकार किए। इन दिनों में, नए साल में भी जब मैं संदेशों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं तो पुराने संदेशों की तरफ ध्यान खिंच जा रहा है, पता नहीं क्यों। हमने एक बार देखा था कि जीवन को नैया के रूप में और इस संसार को सागर के रूप में चित्रित किया गया है साहित्य में। उस संदेश का लिंक नीचे कमेंट्स में है, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं। अगर जीवन नैया है, जहाज है और संसार सागर है, तो जीवन में आने वाली तकलीफें क्या है? आंधियां, हाँ जी, तेज हवा, तूफान, अंग्रेजी में कहते हैं स्टॉर्म्स ऑफ लाइफ। कैसे इन आंधियों में पार लगेंगे? क्या ये आंधी हमें ले डूबेगी? क्या ये आंधी खत्म होगी? अगर खत्म होगी तो क्या अगली आंधी नहीं आएगी? तूफान में पार लगने का एक तरीका है, नाविक लोग कहते हैं पाल गिराना। पाल वो बड़े बड़े कपड़े होते हैं जो पुराने जहाजों में लगे रहते थे। पाल पर हवा लगती थी और उस हवा के जोर से जहाज चला करते थे। पाल में एक निश्चित वेग की हवा ही काम आती थी। अगर हवा का वेग बढ़ जाए, आंधी आ जाए, तो पाल फट जाता था, जहाज को पलट सकता है। आंधी बढ़ती है तो नाविक पाल गिरा देते थे। वो पाल जो हमारे जीवन में बड़े और ऊंचे दिखते हैं, तूफान के वक्त उन्हें गिरा देना चाहिए, नीचा कर लेना चाहिए। मुसीबत की आंधियों में अपने अहम को, अपने बड़प्पन को नीचा कर लेना चाहिए। थोड़ा हलीम हो जाएं, थोड़ा झुक जाएं, तूफान को निकल जाने दें। तूफान से पार लगने का एक और तरीका है लंगर डालना। लंगर एक भारी सा लोहे का टुकड़ा होता है जो हर जहाज में होता है। मैंने टुकड़ा कहा, लेकिन उसका एक विशेष आकार होता है, एक शेप होता है। ये एक सांकल से बंधा हुआ होता है और जहाज के एक छोर से जुड़ा हुआ होता है। कई बार ये सांकल या रस्सा इतना लंबा होता है कि वो समुद्र की तह तक पहुंच जाता है और समुद्र की तह पर जो चट्टानें हैं उस पर जाकर लंगर टिक जाता है। कई बार पहुंचता भी नहीं है। जो भी हो, ये जो लंगर है वो अपने भार से स्थिरता देता है। जहाज का डोलना कम हो जाता है, थरथराना कम हो जाता है। प्रियो, जीवन की आंधियों में, तेज तूफानों में लंगर डालना सीखें। लंगर ठोस जमीन पर हो, चट्टान पर हो तो बहुत अच्छा है। गीतकार कहता है ना, लंगर में डालता तुझ पर जब घिर आते तूफान, यीशु है मेरी चट्टान, वही है मेरी पनाह। वो हमारी चट्टान है, वो हमारी पनाह है। उस पर लंगर डालें, डर और थरथराना कम हो जाएगा। जब जहाज लंगर पर होता है तब वो एक जगह पर रहता है, आगे नहीं बढ़ता, स्थिर रहता है। तूफानों में थोड़ा रुक जाएं,
लंगर डाल लें, मुसीबत टल जाने दें। रुक जाने का मतलब हार मानना नहीं होता। रुक जाने का मतलब ये नहीं होता कि हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये वक्त मुसीबत का है, तूफान का है। हम रुके हैं इसका मतलब ये नहीं कि यात्रा समाप्त हो गई है। हम स्थिर हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम हार गए हैं और हमेशा रुके रहेंगे। लंगर पड़ा जहाज तूफान के साथ बहता नहीं है, वो सुरक्षित रहता है। ड्यूरिंग द स्टॉर्म्स ऑफ लाइफ, जीवन की आंधियों में, पहला अपने आप को हलीम करें, दूसरा परमपिता परमेश्वर पर अपनी लंगर डालें। आंधियों को थम जाने दो, फिर चल पड़ेंगे अपनी मंजिल की ओर। आमीन, आमीन।